स्टूडेंट के सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अगर उसके फर्स्ट टर्मिनल या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या यूनिट एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सेंटअप एग्जामिनेशन से पहले अगर स्टूडेंट के मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि जितने भी यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं उसमें मार्क्स कम आते हैं और उसके हाफ ईयरली यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स के सभी पेपर आईसीएसई एंड आईएससी में 70 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होंगे, मैथ 80 मार्क्स के होंगे और बाकी रिस्पेक्टिव पेपर है जैसे कंप्यूटर 50 मार्क्स के होते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन है 70-30 का रेशियो होता है। तो उन सब में स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं तो क्या होंगे, तो क्या स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स अफेक्टेड होंगे? अभी तक की जानकारी जो बताई गई है उसके मुताबिक यह है कि स्टूडेंट के कम मार्क्स आने के 2-3 चांसेज बनते हैं। चांस नंबर 1 कि स्टूडेंट को कहा जाएगा कि सेंटअप एग्जामिनेशन जो कि नेक्स्ट 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन हो गए उसमें स्टूडेंट आईसीएस एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले वे बेहतर मार्क्स स्कोर करें और यहाँ पर सीरियस होना होगा। इसके बाद आपके 2 यूनिट टेस्ट या 1 यूनिट टेस्ट और 1 पीरियोडिक टेस्ट जो कि 20 से 30 मार्क्स और 40 मार्क्स के स्कूल वाइज होते हैं, कुछ स्कूल 50 मार्क्स के मिले थे, तो उसमें भी परफॉर्मेंस सुधारने के मौके मिलेंगे। यानी कि स्टूडेंट को कुल मिला के कम से कम 5 मौके मिलेंगे जब वे अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस में इंटरनल मार्क्स को बेहतर करने के चांसेज रखेंगे। क्योंकि जहां पर अगर उसके बेहतर मार्क्स आते हैं तो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जिसको 2022 में इनैक्ट कर दिया गया और अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टेप वाइज, उसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन यानी रिटन एग्जामिनेशन में ही मार्क्स फाइनल होंगे और उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हैं तो ओसवाल पब्लिकेशन के ये 2 बुक है, ये आईएससी का फिजिक्स का है जिसको मैं पढ़ रहा था और आईसीएसई फिजिक्स का है। आप इसका चुनाव कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये दोनों ही बुक काफ़ी उपयोगी है सिलेबस वाइज, मंथली प्रैक्टिस वाइज और इन सब से बढ़कर आपके टेक्स्ट बुक के सभी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज करके एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से दे दिया गया है जो कि इस समय 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी। एक बार आप इस बुक को जरूर देखें यदि आपके क्लास के है तो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी वाले क्लास के लिए ही मैं अक्सर इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पर कहा गया कि स्टूडेंट को डरने की कोई बात नहीं है। मार्क्स का कम आना, अभी सितंबर में एग्जामिनेशन है देश भर के लगभग सभी स्कूलों में, वहाँ पर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर को लेकर किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं है। जितने तक पढ़ाए गए हैं उसी के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि सीआईएसई के टोटल सिलेबस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के उससे हाफ करके पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि अधिकतर स्कूलों को यह इंस्ट्रक्शन है कि नवंबर से दिसंबर तक आपके सेंटअप एग्जामिनेशन के बाद के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू कर लिए जाए, यानी कि नवंबर और दिसंबर के बाद आपके पीरियोडिक एग्जामिनेशन का दौर खत्म हो जाएगा और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। दोनों एग्जामिनेशन को दिसंबर तक खत्म कर लेने हैं, जनवरी में रियरली यह एग्जामिनेशन होगा। तो स्टूडेंट के मार्किंग प्रोसीजर यूनिट वाइज, क्लास वाइज, क्लास टेस्ट हुएंगे, सारे फाइलिंग करके डिजिटली स्कूलों को रखने हैं और career.org CISE का अपना वेबसाइट है जहां पर कि स्कूल लॉगिन करके डायरेक्ट जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, एक्चुअल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और उनके क्या परफॉर्मेंस है ये सभी अपलोड करने पड़ते हैं और ये स्टेट वाइज होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, जहाँ जहाँ CISE के स्कूल एफिलिएटेड हैं वहाँ पर करने की बातें बताई गई हमारे प्रिंसिपल के द्वारा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर आप डरे नहीं, हाँ अपनी तैयारी को फुल फ्लेज्ड रखें और कई सारे हेल्प वीडियो बना के मैंने बताए हैं और आगे भी बताता रहूँगा। तो बने रहने इस चैनल पर, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना याद